हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको अपने स्कूल के चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। अजीज बच्चों, आज हम क्लास 6 के ग्रामर पार्ट जिसका अनुमान है अल्फाज इदाद यानी ज़िद, उल्टा या ऑपोजिट के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। तो मुतजाद अल्फाज किसे कहते हैं? मुतजाद अल्फाज से मुराद है ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हो, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज की ज़िद हो, दूसरे अल्फाज की ऑपोजिट हो, बरक्स हो, उसे मुतजाद कहते हैं या मुतजाद कहलाते हैं। मुतजाद से मुराद ये है उसका ऑपोजिट या उल्टा। जैसे कोई भी चीज़ नई है तो नई का पुरानी, जदीद है तो कदीम, खुशी है तो गम, शिकस्त है तो फतह। इस तरह से जो है ये एक दूसरे की ज़िद कहलाते हैं या उल्टा कहलाते हैं। ज़िद या मुतजाद दोनों सेम है। तो अब जानते हैं कि ये मुतजाद अल्फाज, कुछ अल्फाज यहाँ पे दिए गए हैं उसके मुतजाद अल्फाज। जैसे इब्तिदा, इब्तिदा मतलब शुरुआत, तो इब्तिदा की जो इंतहा। जदीद, कदीम। महदूद यानी लिमिटेड, अनलिमिटेड यानी लामहदूद। मुस्तहकिम, ये ठहरने हो, गैर मुस्तहकिम। अब जो है इसको हम जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं। इसका इस्तेमाल जुमलों में कैसे होते हैं या फिर मुतजाद अल्फाज का काम क्या है। तो मुतजाद अल्फाज से जो है जुमलों में हुस्न या खूबसूरती जो है पैदा होती है। जिस तरह से यहाँ पे कुछ अल्फाज इदाद पहले देखते हैं। जैसे नेकी है, नेकी जिद, बदी। आका, गुलाम। अव्वल, आखिर। असल, नकल। इंसान, हैवान। मुश्किल, आसान। अमीर, गरीब। आज़ादी, गुलामी। तो ये तो हो गया आपका अल्फाज इदाद। अब उसको जो है जुमला में हम इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे असल की जिद है नकल। असल मतलब जो रियल में होता है, नकल मतलब जो फेक होता है, जाली होता है, तो उसको नकल कहते हैं। तो असल की जिद नकल है। असल की जिद नकल को हम लोग इस तरह जुमले में इस्तेमाल यूँ करते हैं। जैसे असल और नकल में फ़र्क करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। यानी अगर मान लीजिए नोट को ही पकड़ते हैं, कोई 500 तो 2000 का नोट, तो उसमें जो है असली कौन है नकली कौन है उसको फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि नकली नोट भी जो है एक जैसे लगते हैं। तो इसका हम लोग इस्तेमाल जुमले में करते हैं, तो इससे जुमला सुनने में अच्छा लगता है, खूबसूरती इसमें पैदा होती है। उसके बाद है दूसरा में मुश्किल, आसान। तो मुश्किल की जिद है आसान। जुमला में देखते हैं इरशाद रब्बानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। यानी इरशाद रब्बानी है, ये बात तय है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। मुश्किल आने के बाद ही जो है फिर हमें आसानी भी मिलती है। आज तकलीफ़ में है, कल आराम में हो सकते हैं। आज खुशी है तो कल गम भी आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक दूसरे की ये ज़िद है, ये ज़िद में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अव्वल, आखिर। अव्वल माने शुरुआत, आखिर मतलब जो लास्ट में आते हैं। तो दुआ के अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, ये जरूर पढ़ना चाहिए। इस तरह से जो है इंसान ने सब रोज़ मेहनत करके वीरान जगह को आबाद कर लिया। यहाँ पे भी जो है जिद इस्तेमाल हुए। जैसे सब रोज़, सब का मैंने रात, रोज़ मैंने दिन। वीरान जहाँ पे कोई आबादी ना हो, आबाद मतलब जहाँ पे आबादी बसते हो। तो इंसान ने सब रोज़ यानी दिन रात मेहनत करके वीरान जगहों को आबाद कर लिया। जहाँ पे कोई आबादी नहीं थी वहाँ पे भी जो है लोग आबादियाँ बसा लिए हैं। सखावत में इज्जत है, बखिल में रुसवाई। सखावत का मतलब होता है सखी, यानी अगर दौलत है तो उसको खर्च करें, यानी
अच्छे खाएं अच्छे पहने, उसको सखी कहलाते हैं या सखावत कहते हैं। लेकिन बखील का मतलब होता है जिसके पास पैसे हैं, दौलत है, फिर भी वो खर्च नहीं करते हैं, तो उसको बखील कहते हैं। तो सखावत में इज्जत है, अगर सखावत से ज़िंदगी गुजारते हैं सखी तरह तो आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर बखील की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, आपके पास दौलत है लेकिन किसी को मदद नहीं करते हैं, अच्छे नहीं खाते हैं, दूसरों को जो है हेल्प नहीं करते हैं, तो इससे लोगों के सामने आपका कोई इज्जत नहीं रहेगी, यानी आपको रुसवाई की ज़िंदगी गुजारनी होगी। जिस तरह से सच में राहत है, झूठ में बेचैनी। सच यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी में जो है सुकून है, चैन है। आप ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी का कुछ लेते नहीं छीन के, किसी का जो है हक नहीं खाते हैं, किसी का जो है किसी को परेशान नहीं करते हैं, तो आप हक में हैं। ईमानदारी से अगर रहते हैं तो आप सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप सुकून के नींद ले सकते हैं। लेकिन जो इंसान झूठ बोलते हैं, दूसरे के हक को छीनते हैं, उसको जो है हमेशा बेचैनी रहती है, वो कभी भी सुकून से नहीं जी सकता है, ना ही उसको कभी नींद आएगी सही से, ना ही वो चैन से बैठ सकते हैं। उसको हमेशा जो है वो फिक्र सताई रह जाएगी कि कब उसको कब उनका जो कौन सा झूठ पकड़ा जाए। तो इसलिए कहते हैं सच में राहत है, अगर सच्चाई पे हैं, ईमानदारी पे हैं, तो आपको सुकून है, आपको किसी भी चीज़ की खौफ या डर नहीं होगी। लेकिन इसके बरक्स जो लोग झूठ बोलते हैं तो उनको जो है हमेशा ये खौफ रहता है, डर रहता है कि उसका झूठ कहीं पकड़ा ना जाए, जो उसका दूसरे का माल खाया है वो उसे जान ना ले, पहचान ना ले, इसलिए जो है उसको बेचैनी रहती है। हकीकी कवि वह है जो ज़ईफ़ की मदद करे, यानी असल में ताकत वही है जो कमज़ोर की मदद करे। असली ताकत वही होते हैं जो कमज़ोर की मदद करते हैं। हकीकत में कवि मतलब ताकत, ज़ईफ़ में कमज़ोर। उसके बाद देखते हैं अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक का खालिक और मालिक है, यानी ये दुनिया जो बनाया गया है इसके मालिक और खालिक अल्लाह ही है, यानी खालिक का मानी मालिक अल्लाह। सफ़र हो खिज़र हो, अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए, चाहे आप सफ़र में रहे, ट्रैवल करें, या कहीं पे सुकून से बैठे हो, तो उस वक्त हर वक्त जो है अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। इस तरह से जो है ये अल्फाज अजदाद दोनों में ही इस्तेमाल किए गए हैं। दुनिया आखिरत की खेती है। ये जो दुनिया है, ये दुनिया जो है आखिरत की खेती है। आज इस दुनिया में अगर हम मान लीजिए आज गेहूँ बोने का वक्त है, अगर आज गेहूँ बोएंगे तो हम गेहूँ ही काटेंगे। जब काटने का वक्त आएगा 2 महीना के बाद, तो हम उस वक्त गेहूँ ही काटेंगे। उस वक्त अगर सोचेंगे हम इससे धान उगाएंगे या चावल निकालेंगे तो वो नामुमकिन है। यानी आप इस दुनिया में आकर के अगर नेकी करेंगे तो इसका फल हमें आखिरत में नेकी ही मिलेगा। अगर इस दुनिया में हम अगर बदी करेंगे, बुराई करेंगे, तो हमें आखिरत में भी जो है उसका बुराई का अंजाम या परिणाम मिलेगा, उसका बदला मिलेगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो जो है अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें, क्योंकि ये आखिरत की खेती है। हम जैसे खेती करेंगे इस जहाँ में, यही खेती हमें आखिरत में काम आएगा। यहाँ पे भी जो है अल्फाज अजदाद इस्तेमाल हुए हैं, दुनिया व आखिरत। दुनिया की जिद है आखिरत, सफ़र की जिद है खिज़र। इस शेर में भी जो है अल्फाज अजदाद इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खा के अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो अल्फाज अजदाद यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उसके अजदाद बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे हैं शाही। शाही का मतलब होता है बादशाही, शाही का फ़कीरी, शाही की जिद फ़कीरी है। शराफत, जो अच्छे से ज़िंदगी गुजारते हैं, तो शरारत। असल की जिद नकल। मसरूर का मगमूम। नादान का दाना। नादान मतलब जो जिसको अकल नहीं होता है, दाना मन अकलमंद। जैसे नामवर यानी मशहूर होते हैं, फेमस, उसका जिद हो जाएगी गुमनाम। नायाब का दस्तयाब। नसीब का अफराज। नफ़ा का नुकसान। वजूद का दम। वसी का महजब वहम।
کا یقین یگانہ کا بیگانہ